देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याएं हैं और तीन संख्याओं का जो अनुपात है वह 1:2:3 है ना। और उसके बाद कह रहा है इनके वर्गों का जो योग है वह कितना है, इनके वर्गों का योग 126 है। तराजू पर लगाओ चाहे एक समान करके लगाओ, दोनों तरीकों से सवाल आने वाला है। क्या तराजू पे लगाने के लिए थोड़ी सी सावधानी, देखो जो 126 है 126 को लिख देते हैं। 126 क्या है, इनके वर्गों का योग है। वर्गों का योग है तो इनका वर्ग क्या है, एक का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। बात क्लियर है, 9 4 11 1 14। लेकिन यहाँ पर काटने के बाद जो भी मिलेगा उसका वर्गमूल जरूर से जरूर निकाल लेना, उनका वर्गमूल जरूर से जरूर निकाल लेना। अगर घनों ये घनों का योग है तो काटने के बाद जो असंख्या है उसका घनमूल निकाल लेना। और अगर ना वर्ग है ना घन है तो काटने के बाद ना तो वर्गमूल निकालना है और ना तो घनमूल निकालना है। लेकिन यहाँ पर ये वर्गों का योग है, ये जो 126 है इनके वर्गों का योग है, इसलिए यहाँ पर जो काटने पर संख्या मिले उसका वर्गमूल जरूर निकाल लेना, यही तराजू कहता है। 14 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेगी, 9 बार, तो 9 आया। 9 का वर्गमूल 3 और 3 है तो सवाल ने कहा भी संख्याएं बताओ इसका वर्गमूल क्या है। ये जान लियो इसका वर्गमूल 3 है, 3 से गुणा कर दो, 3 एकम 3, पहली संख्या 3 है, 3 दूनी 6, दूसरी संख्या 6 है, तीसरी संख्या 3 त्रिक का 9। बात क्लियर। देखो इनका अनुपात 1 2 3 का है और इनके वर्गों का योग 126 होगा, 3 त्रिक का 9 होगा, 4 चौके 16 होगा, 9 9 81 होगा, सबको जोड़ के 6 6 के 36 है ना, 6 6 के 36 है ना। अब 9 1 10 6 16 हासिल हो गया 1, 8 3 11 11 1 12। बात क्लियर हो गई। कहने मतलब कभी भी वर्गों का योग दिया है 14 26 का कितना पैसे आ 14 हो ये 126, 26 नहीं है 126 है ना। हम क्या कहें, कभी भी वर्गों का योग दिया है तो काटने के बाद वर्गमूल निकाल लेना, घनों का योग दिया है तो काटने के बाद घनमूल निकाल लेना, ठीक है। और अगर वर्ग और घन नहीं कह रहा है तो फिर काटने के बाद कुछ भी नहीं निकालना, ये तराजू तुम्हारा कहता है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याएं हैं, बात ना करो। प्रश्न कह रहा है 2 धनात्मक संख्याएं हैं और जिनका अंतर कह रहा है कि अंतर 3 है ना। और फिर कह रहा है वर्गों का योग कह रहा है 369 है। सुनो, सूत्र लगाएं या सरल तरीका लगाएं। जब वर्ग पढ़ा रहे थे, वर्ग के पहले जब संख्या पद्धति पढ़ा रहे थे और संख्या पद्धति पर वर्गों के योग, वर्गों के अंतर पर आधारित क्वेश्चन हम बता दिए हैं, है ना। इसलिए हर बार हर क्वेश्चन को हल करने के लिए विस्तार तरीके की जरूरत नहीं है, हम सरल तरीका वही बताने जा रहे हैं जो बताए हैं। सबसे पहला क्या है, ये वर्गों का योग है और ये अंतर है। अर्थात कभी इस भाषा में भी लिखा हो सकता है कि a - b बराबर 3, अर्थात a² और प्लस b² बराबर जो है कि 369 है, तो a + b बराबर ज्ञात करो, है ना। ये तो रूल पर, सूत्र पर आधारित हो गया, लेकिन हमको सूत्र नहीं लगाना। सुनो तो क्या करना है बताएं। सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पर एकदम। सबसे पहले जानते हो क्या करना है, सबसे पहले बताए क्या करना है। जो अंतर होता है अंतर का वर्ग लिख देना, जो अंतर का वर्ग होता है उसको इससे घटा लेना। अंतर क्या है 3 और 3 का वर्ग 9 और 9 जैसे ही घटाओगे तुम्हारा जवाब 360 होगा। पहली प्रक्रिया क्या किए हो, बोलो पहली प्रक्रिया क्या किए हो। जो अंतर है अंतर का वर्ग घटा के रख दिए हो, पहली प्रक्रिया। अब दूसरी प्रक्रिया, जो भी आया है अंतर का वर्ग घटा करके 360 जो भी आया हो उसको हम आधा कर लेते हैं। और अब इस जगह पर करना क्या है, 2 ऐसी संख्याएं खोजो। समझ में नहीं आएगा शशि, 2 ऐसी संख्याएं खोजो जिनका गुणा कर दिया जाए 180 आ जाए और जिनको घटा दिया जाए तो 3 आ जाए। वह है 15 और 12, 15 और 18 है, 15 और 12 कि 15 और 18, 15 और 12, ठीक है। 15 और 12 का गुणा करने पर 180 होगा और अंतर क्या है 12 होगा। एक संख्या 15 है, दूसरी संख्या 12 है और दोनों का योग पूछ रहा है, दोनों का योग 27 है। बोलो क्या दिक्कत है भाई, बोलो क्या दिक्कत आई। कोई दिक्कत नहीं सर, है ना, बहुत सरल क्वेश्चन था, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या के वर्गों का योग 386 है।
है ना। कह रहा है कि वर्गों का जो योग है, वर्गों का जो योग है वह 386 है ना। और फिर कह रहा है एक संख्या, एक जो संख्या है वह है 5 है कि 6 है? 5 है। तो दूसरी संख्या बताओ। कभी कह सकता है गुणनफल बताओ, कभी कह सकता है उन संख्या के अंतर बताओ, है ना। कभी कह सकता है कि उन संख्या के वर्गों का अंतर बताओ, कुछ भी कह सकता है। तो जब तक दूसरी संख्या में पता नहीं होगी तब तक गुणनफल और तब तक जो है कि वर्गों का अंतर या उनका अंतर कैसे आएगा। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वर्गों का योग है ना, तो पहली संख्या तो 5 है। अब इसमें तो कुछ करना नहीं है। पहले तो देखिए 5 का वर्ग कितना है? 25, और 5 का वर्ग 25 है, तो 25 को घटा दो भाई, यहाँ पर बचा क्या है ना। और यह क्या है? 19 का वर्ग है, अर्थात जो दूसरी संख्या है 19 है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन लगाना है तो एक संख्या अगर पता है तो हमको क्या करना है, उस संख्या के वर्ग को घटा देना है। जब जो संख्या मिले तो वो भी वर्गमूल निकाल लेते हैं, है ना। अब देखो एक संख्या 19 है, एक संख्या 5 है, और दोनों के वर्गों का भाई ये इसका वर्ग 361 है और इसका वर्ग 25 है, और दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 386 होता है। ये छोटी वाली संख्या का वर्ग है, ये बड़ी वाली संख्या का वर्ग है। तो छोटी संख्या 5 है, बड़ी संख्या 19 है। अगर अंतर की बात करें तो हम 14 जवाब दे दे, और गुणनफल की बात करें तो गुणा करके, भागफल की बात करें तो भागफल दे, है ना। जो भी प्रश्न करें। फिलहाल यहाँ पर दूसरी संख्या पूछी गई है, दूसरी संख्या हमारी क्या है? 19 के बराबर। क्लियर हुआ? चलो अगला प्रश्न समझो। देखो कह रहा है कोई संख्या है, कोई संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है। कोई संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, तब वह संख्या क्या है? और ये भी कह सकता है कोई संख्या से वही संख्या अगर घटाते हैं तो 182 आता है, या कोई संख्या में उसका वर्ग जोड़ते हैं तो 182 आता है। तो वह संख्या बताओ। देखो अगर कहें किसी संख्या में उसके वर्ग को जोड़ते हैं तो 182 आता है, किसी संख्या में उसके वर्ग को घटाते हैं तो 182 आता है। तो वे संख्याएं कौन सी हैं? देखो घटाने की भी बात कर सकता है और जोड़ने की भी बात कर सकता है। क्वेश्चन को समझना, ये चाहोगे तो x वाले रूल पर भी लगेगा, लेकिन x वाला रूल ज्यादा बड़ा होता है। हमको अनुमान तरीके से गणित को पढ़ना है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि किसी संख्या में उसके वर्ग को जोड़ दिया जाए तो 182 आ जाता है, तो वह संख्या बताओ। दूसरा यहीं पर क्वेश्चन हो सकता है, किसी संख्या के वर्ग में उस संख्या को घटा दिया जाए तो वह संख्या 182 बन जाती है, तो वह संख्या बताओ, है ना। घटाने की बात करें तो इसकी आगे देखना, बात को समझ रहे हो। और जोड़ने की बात करें तो इसके पीछे देखना। माने 182 से पहले कोई ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, बोलो कौन सी संख्या है? 169 है, 13 नहीं है, 169 है। और 169 का मान है क्या? 13। और अगर इसकी आगे देखोगे तो 14 का वर्ग 196 है ना। 196 किसका है? 14 का है। चाहो तो देखो यहाँ पर जवाब तुम्हारा क्या है? 13 है। जवाब तुम्हारा क्या है? 13। देखो क्वेश्चन ने कहा यदि उस संख्या में उसकी वर्ग को जोड़ दिया जाए 169 जोड़ दिया जाए तो 182 हो जाता। देखो हो रहा है। अगर घटाने की बात कर रहा है, कह रहा है उसके वर्ग में वही संख्या घटा देने पर 182, तो उसका वर्ग 196 है। और 196 में अगर वही संख्या अर्थात 14 घटाते हैं तो देखो 6 से 4 घटा तो 2, 9 से 1 घटा तो 8, 1 का 1। माने घटा देने की बात करें तो आगे जाना, और जोड़ देने की बात करें तो पीछे आना, है ना। 182 के पीछे क्या है? 169 है। 169 का मान 13 है। और 182 के बाद जो है कि 196 का मान 14 है। अगर घटाने की बात करता तो ऑप्शन में 14 सही करना, है ना। और जोड़ने की बात करें तो 13। अगर यहीं पर क्वेश्चन कहता है एक और क्वेश्चन ने कहा क्या, कोई ऐसी संख्या जिसमें उसी का वर्ग जोड़ देते हैं तो 240 आ जाता है। कोई ऐसी संख्या जिसमें उसी का वर्ग जोड़ देते हैं तो 240 आ जाता है, तो वह संख्या बताओ। तो हमको करना क्या है, इसके पहले देखना है, इसके पहले क्या है? 225 का मान 15। तुम्हारा जवाब 15। देखो कुछ लगाना पड़ रहा है क्या? बस वर्ग और वर्गमूल हमारे तैयार होने चाहिए बस। जाओ अच्छा जाओ, फोन पे बात होगी, है ना। 15 बात समझ गए। अगर घटाने की बात कर रहा है तो फिर इसके आगे 16 माने 256। अच्छा देख लो, चेक करके देख लो। 15 में 225 को जोड़ रहे हैं, 225 को जोड़ रहे हैं तो होगा क्या? 240 हो गया नहीं। और 16 के वर्ग माने 296।
और 296 नहीं होता है भाई, 256 होता है। और इसमें अगर 16 को घटाते हैं तो 240 होता है। तो जवाब एकदम क्लियर हुआ। घटाने की बात करें तो 16 सही है, जोड़ने की बात करें तो 15 सही। बोलो ये तरीका समझ में आ गया? इस तरीके को पहले विधिवत हम समझा चुके हैं, है ना। अगला प्रश्न लिखो। दो संख्याओं की वर्गों का योग कह रहा है ना, दो संख्याओं की वर्गों का योग कह रहा है, माने वर्गों का योग क्या कह रहा है कि 80 दिया है, और कह रहा है फिर अंतर का वर्ग क्या है, अंतर का वर्ग क्या है 36 है ना। तो उनका गुणनफल माने AB बराबर बताओ। संख्या पद्धति पढ़ाते समय विधिवत बताए हैं, इसको पूरे रूल पर लगा करके बताए हैं। लेकिन क्या करियो भाई, पढ़ी गए है ना, पढ़ के कहो नौकरी पा गई हो, है ना, पप्पा अम्मा छूट गई है ना, है ना। तो क्या करी हो, पढ़ी गए। अरे कितना अच्छे से समझाए हैं कि क्या समझाए रहे कि पहले घटा दियो और घटा के कर दियो आधा, तुम्हारा जवाब तुम्हारे सामने होगा। अरे घटाई हो तो 27 कैसे बची, घटाई हो तो 44 बची, और 44 का आधा 22 बात है। बस यह है तुम्हारा जवाब है। बताओ इतना करे में कितनी दिक्कत हुआ था। घटाए ना, लेकिन इनका आधा नहीं करेगा। चलो क्वेश्चन को देखो। प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं और उनका योग, दो संख्याएं माने A+B, दो संख्याएं उनका योग 22 है, और उनकी वर्गों का योग माने उनके वर्गों का योग का मतलब A² + B² बराबर क्या है 404 है, और उनका गुणनफल माने AB बराबर बताओ, है ना। ये क्वेश्चन बताओ नहीं आ रहा। ऐसे क्वेश्चन हम तुमको पहले पढ़ा चुके हैं, और एक एक नहीं 10-10, और YouTube पर एक एक नहीं 10-10 क्वेश्चन पढ़े हैं। हमने कहा क्या, देखो कलम अपने जेब में रखने की भी बात किए थे जब ये क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, और अब देखो आने जा रहा है। बोलो 22 का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग जो होता है, चाहे वर्ग लिखा हो चाहे अंतर लिखा हो, उसका सबसे पहले स्क्वायर कर देना, है ना। वर्ग का स्क्वायर माने 22 का स्क्वायर 484, और 484 से हम जो है कि उनके वर्गों का योग घटाते हैं 404। बोलो क्या बचता है 80, और बस उस 80 का आधा कर दो, जवाब तुम्हारे सामने होगा। बोलो 80 का आधा 40, बस तुम्हारा जवाब ही 40 है। बोलो कहीं कलम चली। कभी भी क्वेश्चन को हल करना है तो हम करते क्या है, जो वर्ग जो योग लिखा हो या अंतर लिखा हो, अभी इसके पहले में अंतर का वर्ग लिखा था तो हमें वर्ग नहीं करना पड़ा। अगर यहीं पर वर्गों का योग मतलब योग का वर्ग लिखा होता तो हमको योग वर्ग नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर केवल योग लिखा इसलिए वर्ग करना पड़ रहा है। 22 का वर्ग 484, और 484 से हम क्या करते हैं, वर्गों का अंतर घटा देते हैं। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा हुआ है ना, घटा दिए और घटाए तो 80 बचा, और 80 का सीधे क्या करते हैं आधा माने 2 से भाग कर देते, 2 से भाग करेंगे तो हमारा गुणनफल होगा क्या होगा 40 होगा। बोलो प्रश्न का जवाब मिल गया। अगला प्रश्न, आपकी बार हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर का एक ही क्वेश्चन रटा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन रटा रहे हैं, इसलिए ये चैप्टर जो है कि दोबारा आने वाले हैं तो सालों साल में आएंगे, इसलिए विधिवत पढ़ डालो। सवाल क्या कह रहा है, दो सम संख्याओं का योग क्या होगा, दो सम संख्याओं का योग क्या होगा जो उनके वर्गों का अंतर जो है कि क्या दिया गया है, वो नहीं अंतर का वर्ग नहीं, हमने क्या कहा, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर है ना, वर्गों का अंतर है ना, कितना दिया गया है 84 दिया गया है, वर्गों का अंतर दिया गया है ना, वर्गों का अंतर। अच्छा एक चीज और अभी तो क्वेश्चन हुआ है, ये अभी तो क्वेश्चन हुआ है, वर्गों का अंतर दिया गया है ना, और उसके बाद सम संख्याएं बात बता रहा है। अच्छा सम संख्याएं अगर बता रहा है तो बोलो सम संख्याओं का अंतर कितना होता है, 2 है, सम संख्याओं का अंतर कितना होता है 2 का होता है, तो कह सकते हैं ना a - b बराबर 2 कह सकते हैं। और पूछा क्या जा रहा है, उनका योग का मतलब होता है a + b। अरे महान विद्वानों कुछ समझ में आया नहीं आया, अंतर से भाग करी हो योग आई, योग से भाग करी हो अंतर आई, और रोज रटाइत रहन। अब 18 लेके आए ऐसे महापुरुष है। हम कह रहे हैं इसको इससे भाग करोगे यह आएगा, इससे भाग करोगे यह आएगा, अर्थात 2 से भाग करोगे तो बोलो क्या आएगा, बस समझ में
उनका योग क्या है 42 है। आज संख्याएं निकालना है अगर, तो संख्याएं निकालने के लिए बताए थे, अगर अंतर पता है और योग पता है तो जोड़ के अदा करोगे बड़ी वाली संख्या, घटा के अदा करोगे छोटी वाली संख्या। भाई जोड़ो 44 44 का आधा 22, बड़ी वाली संख्या 22 हुई। घटाओ, घटा के अदा करो, घटाओगे 40 40 का आधा 20। देखो ये क्रमागत सम संख्याएं हैं कि नहीं बोलो। और इनके वर्गों का अंतर 84 है। वर्गों का अंतर देख लो, 22 का 400 कितना होगा 484 होगा, 20 का क्या होगा 400 होगा। बोलो इनका अंतर क्या है। ये सवाल नहीं आया, बताओ ये सवाल नहीं आया, रटाते आए हैं कि अंतर से भाग करोगे तो योग निकलता है, योग से भाग करोगे अंतर निकलता है। अभी नहीं आया तो कब आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, चलो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याएं है ना, यहाँ पर क्रमागत सम और विषम नहीं कह रहा है, 3 क्रमागत संख्याएं हैं और उनके वर्गों का योग 2030 है। वर्गों का योग ही तो है। अच्छा माना कि तुम लोग ऐसे लगाते हो, माना कि वह संख्या x है, तो अगली संख्या इससे एक अधिक होगी, माने x + 1 होगी। तो अगली संख्या इससे एक अधिक होगी, माने x + 2 होगी। और इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, भाई एक पहली संख्या ये है, दूसरी ये है और तीसरी है। इनके वर्गों का योग माने इसका वर्ग ये होगा, इसका वर्ग ये होगा, इसका वर्ग ये होगा और इनके वर्गों का योग कह रहा है 2030 होगा। यही तो बात है ना। अच्छा चाहो तो इसमें कुछ करना नहीं होता है। अगर ऐसा सवाल आए तो पहले 1 का अंतर फिर 2 का अंतर है ना, तो 2 का वर्ग और 1 का वर्ग जोड़ करके घटा लिया करो। 2025 आया। और ये 2025 को क्या करते हैं 3 से भाग किया। भाई 3 संख्याएं 3 से भाग करो, 4 संख्याएं 4 से भाग करो। 3 संख्याएं भाग कर लिए है ना, 675 आएगा। और 675 के ऐसे 2 खंड कर लेते हैं जिनमें अंतर 2 को हो जाता है और जो है कि अंतर 2 का और जो है गुणनफल 675 का, उनमें पहली संख्या और अंतिम संख्या मिल जाएगी। और अंतिम पहली मिल गई तो बीच वाली मिलना ही मिलना है। फिर हम विस्तार तरीके से अब लगा रहे हैं तो लगा ही लेते हैं। x² के स्थान पर x² और प्लस इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a + b का होल स्क्वायर लिखा है। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या a² + b² माने इसका स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब है इनके गुणनफल का दोगुना, माने इनका गुणनफल x ही होगा, x का दोगुना 2x। बात क्लियर है। अगला देखो, इसको a मानो, इसको b मानो, a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो a² माने x² और प्लस b² माने 2 का स्क्वायर और प्लस कह रहा है 2ab मतलब इनके गुणनफल का दोगुना। इनका गुणनफल है कितना 2x और 2x का दोगुना 4x बराबर यहाँ पर लिखा है 2030। बात क्लियर है। अब x² वाली जो है यहाँ पर x² होगा ना, x² वालों को जोड़ लेते हैं। एक x² माने कुल मिला के 3x² हुआ, या एक x वाले हम जोड़ लेते हैं, या 2x और या 4x मिलकर के 6x हो गया ना। और प्लस अब जो बचा है उसको जोड़ लेते हैं, ये 1 है और ये 4 है, कुल मिला के 5 हो गया, बराबर लिखा है 2030। अब हमको क्या करना है, ये प्लस का 5 से बराबर के उस पार जाएगा, घट जाएगा। अभी बता रहे थे ना 5 घटेगा, और 5 घटेगा तो 2025 होगा, उधर 2025 हुआ। और अब यहाँ पर लिखा क्या 3x² और प्लस 6x है ना। अच्छा एक प्रक्रिया, यहाँ पर जब भी ऐसे आए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर ये संख्या, और अगर देखो किसी एक संख्या से अगर कट रही है तो सबको काट सकते हो, काट करके थोड़ा सरल कर लगाओगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़ा सरल कर लो है ना। जब कट रही है संख्या तो 3 से इसको काट दिया, 3 से इसको काटे, भाई 3 से इसको काटे तो x² हुआ और प्लस 3 से इसको काटे 2x हुआ, और बराबर का है, ये बराबर किस बार आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है। और पहले 3 से काट दो, 3 × 18 है ना, 2 बचा, 3 से 21, 1 बचा, 3 × 5 15 बराबर का 0। अब देखो x² प्लस 2x माइनस 675 बराबर 0। अब हुआ क्या, द्विघात समीकरण बन गया, माने 675 के ऐसे 2 खंड करो जिनका गुणा कर दिया जाए तो 675 आ जाए और जोड़ दिया जाए और घटा दिया जाए तो 2x आ जाए। तो यहाँ पर कितना कितना आएगा 25 और 27 आएगा। 25 का गुणा 27 से करोगे तो इतना आना ही आना है। तो यहाँ पर लिख लो x² और प्लस 27x और माइनस का 25x
और माइनस का 675 और बराबर का 0। बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर हम करते क्या है, इसको एक उसमें और इसको एक उसमें बांट लेते हैं। यहाँ पर x कॉमन मिल रहा है तो x को लिख लिए भाई, और x कॉमन मिल रहा है तो x को ले लिए कॉमन, और यहाँ पर बचा क्या भाई, x स्क्वायर मतलब x गुणे x, एक x यहाँ चला है तो एक x यहाँ बचा, और यहाँ पर से x उठ करके यहाँ चला है तो यहाँ पर 27 बचा, है ना। और फिर यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस दोनों जगह पे मिल रहा है तो माइनस कॉमन ले लिए, है ना। और अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले, ये 25 है और ये 25 से कट रहा है तो 25 को कॉमन ले लेते हैं, और 25 से जैसे कॉमन लिए तो यहाँ पर बचा क्या, x, और जब माइनस कॉमन ले लिए तो बचा क्या, प्लस, और प्लस बचा 25 से जैसे ही भाग करोगे तो होगा क्या, 27। यहाँ पर 27 लिखना चाहिए, है ना, 27, और यहाँ पर भी हो गया 27। क्लियर हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या और ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या को अलग अलग कर लेते हैं, x और यहाँ पर माइनस का 25 तो x माइनस 25 कर लेते हैं, और दूसरा क्या है, x प्लस 27 कर लेते हैं। अब देखो बराबर में 0 लिखा है तो बराबर में 0 होगा, x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, 25 होगा। भाई माइनस का 25 है, बराबर किस बार जाएगा, प्लस का 25 होगा, तो x का मान कितना हुआ, 25 हुआ। ये संख्या छोटी वाली 25 है, और इसके बाद वाली x प्लस 1 थी, मानी ये 26 थी, और इससे एक ज्यादा यह थी, इसका मतलब ये 27 थी। अगर छोटी पूछा तो 25 है, और बीच वाली पूछा 26 है, और बड़ी वाली पूछा तो 27 है। फिर तुम्हारा जवाब क्या है, 26 के बराबर। क्लियर है, बीच वाली संख्या पूछी जा रही है। लिखो अगला।